हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मेरा नाम प्रीति है और हमारी शादी को हो गई हैं 10 साल। मेरी एक बेटी है, ये अभी 4 साल की है। तो यहाँ पे चल रही हैं दोस्तों होली की तैयारियाँ। यहाँ पे आज हमने बनाए हैं पापड़। यहाँ आलू के पापड़ बनाए हैं और चिप्स बनाए हैं और चावल वाले पापड़ बनाए हैं। हम 3 ही हैं फैमिली में अभी, और मेरे साथ वैसे तो हम जॉइंट रहते हैं सब लोग। आपको मैंने पहले भी बताया था अपने पहले ब्लॉग में, और उन्होंने ही साथ में मिलकर ये सारे पापड़ बनवाए, क्योंकि मेरे अकेले की बस की तो है नहीं, बना नहीं पाती। वो हमेशा मेरी हेल्प करती हैं, मेरे को सपोर्ट भी करती हैं और मेरे साथ काम भी करा देती हैं। ये हैं बच्चे मेरी भाभी के। और यहाँ पे आए थे, पापड़ बन गए थे तो ये सुखाए थे, तो सुखा के अब शाम हो गई थी तो चलो सोचा कि चलो पापड़ों को छत से उतार लाते हैं, क्योंकि बंदर भी आ जाते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं। ये मेरी शादी की 10वीं होली है। हमारी शादी को हो गए हैं 10 साल। और जब से तो हम अलग अलग रहते थे, लेकिन जब से खाना हुई है ना, तब से हम सब लोग साथ में ही रहते हैं। पहले हम रहते थे अलग, सबसे दूर थोड़ा सा, मतलब रहते तो एक ही शहर में थे पर थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहते थे। लेकिन जब मेरी खाना हुई तो वो सी सेक्शन से हुई थी, तो फिर मैंने भाभी को बोला कि आप भी हमारे साथ ही आके रहो, क्योंकि फिर काम करने में दिक्कत होती थी ना। सी सेक्शन के बाद जल्दी तो काम नहीं कर पाते हैं। तो फिर जब से हम साथ में ही रहते हैं, और कहते हैं ना कि मुसीबत में तो अपने परिवार वाले ही काम आते हैं, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, परिवार में तो ऐसा चलता ही रहता है। यहाँ पे बन गए हैं पापड़। अब इन पापड़ों को हम ले जा रहे हैं उठा के। ये मेरी बेटी है, ये मैं कहती रहती है मम्मा, ये सारे काम मेरे साथ करती रहती है, मम्मा तुम करोगी वो काम मैं भी करूँगी। हमेशा ऐसी करती। मैं कहती हूँ बेटा तू छोटी अभी मत कर, फिर भी वो मानती नहीं है, कहती रहती है हाँ मम्मा मैं भी करूँगी मैं भी करूँगी। और हमने कही थी अपनी, मैंने लव मैरिज, हमने क्या, हम दोनों ने ही की थी। हम दोनों ने की थी अपनी मर्ज़ी से शादी, लव मैरिज। तो मेरे घर वालों का तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से की थी, तो वो मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, और ना ही मैं अपने मायके वगैरह जाती हूँ। और बस मेरे ससुर वाले ही हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हम उन्हीं के साथ रहते हैं। और मेरे हस्बैंड हैं, वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। और बस ऐसे ही चलता रहता है। पापड़ वापड़ बन गए हैं, तो अब चलो मैंने सोचा चलो गुजिया भी लगे हाथ बना लेते हैं। यहाँ शाम हो गई है, शाम को हम बना रहे हैं गुजिया। या मेरे हस्बैंड हैं, तो हमारा हंसी मजाक चलता रहता है। मैं कुछ भी कहती हूँ तो वो उसका उल्टा ही जवाब देते हैं। तो मैं उनसे कर रही थी थोड़ा सा हंसी मजाक, तो वो गए चिढ़, बना रहे थे टेढ़ा मेढ़ा मुँह मेरे से देखकर। तो मैं कह रही थी रहने दो, तुम तो ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से तो करते रहते हो, मैं कुछ कह दूँ तो तुम्हें ऐसी चिढ़ लग जाती है। तो यहाँ पे बनाई थी गुजिया। अब गुजिया में डाला था पता नहीं क्या हो गया गुजिया को, थोड़ा सा ऑयल हो गया उसमें ज़्यादा, तो वो चिपक ही नहीं रही थी। तो हम बस यही देख रहे थे कि गुजिया फट रही हैं, इनका क्या करें कैसे करें। यहाँ पे मैं सुबह बनाऊँगी दही बड़े, तो उसके लिए मैंने ये ले ली है कटोरी में दाल, निकाल लिए मैंने कि अभी भिगो के रख देते हैं, सुबह बनाएंगे तो अच्छे से भीग जाएगी दाल। मैं तो होली पे हमेशा दही बड़े बनाती हूँ, हमें दही बड़े अच्छे लगते हैं, घर के बने दही बड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और सारी चीज़ें ज़्यादातर हम, पापड़ भी हमें घर के अच्छे लगते हैं। बाज़ार के पापड़ तो मशीन से बनाए जाते हैं, उनमें ऐसा टेस्ट नहीं आता जैसा घर के पापड़ों में आता है। और तो हम बनाते हैं घर पर ही पापड़, और घर के बनाए जो नमक मिर्च वाले पापड़ होते हैं वो तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और चिप्स भी, बाज़ार के जो चिप्स आते हैं वो नहीं अच्छे लगते, घर पे हम जो चिप्स बनाते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे हम बहुत लेट हो गए थे गुजिया बनाने के लिए, क्योंकि मैं आई थी ऑफिस से, फिर उसके बाद मैंने खाना पीना बनाया, उसके बाद सारा बाकी का काम किया, उसके बाद बैठे हम गुजिया बनाने के लिए। करीब 9 बजे हमने स्टार्ट किया था गुजिया बनाना। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि चलो मैं भी थोड़ी सी हेल्प करा देता हूँ, तो वो बोल रहे थे कि चलो तुम बनाओ और मैं गुजिया को सेक दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है तुम सेक दो। और यहाँ पे मेरी बेटी है, वो भी कह रही थी मम्मा कि मैं भी बनाऊँगी। मैंने उसको दे दिया अलग चकरा बेलन और एक पूड़ी दे दी बेलने के लिए। मैंने किलो बाबू तुम इसे बेलती रहो बनाती रहो, वो कम से कम हमें काम में परेशान तो नहीं करेगी। वैसे वो
मुझे बहुत परेशान करती है। मैंने आपको कई बार बताया ना, वो सारे काम करती है, बस मैं कोई काम करूँ कि मैं भी करूँगी, चाहे उसके करने का हो या ना हो। बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, शैतान। वो मम्मी को जिस काम को करते दिखते हैं वो भी वही करते हैं। अब यहाँ पे हस्बैंड को आ गया थोड़ा सा काम, वो चले गए बाहर, तो जब मैंने ले लिया, मोर्चा संभाल लिया गुजिया सेकने का। अब गुजिया बन गई थी तो पता नहीं गुजिया फट रही थी। एक्चुअली इस बार ना हमने खोए को भुना नहीं था, बिना भुने ही उसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर और भर दिया था खोआ, तो पता नहीं इसी वजह से शायद गुजिया एक आध फट रही थी बीच बीच में, और सारे तेल में हो गया था वो काला काला, और जो खोआ निकल रहा था फटा हुआ वो चिपक गया गुजिया से, तो काली काली हो गई। देखो मेरी बेटी कितनी शैतान है, मैं कुछ भी करती हूँ ना तो वो मुझे ऐसे ही चढ़ाती रहती है, पता नहीं क्यों। अब मेरे पास आ गई, वो ऐसे ही मुझे परेशान करने के कह रही थी, मम्मा ये मेरी गुजिया नहीं सेकने दे रही हैं। मैंने कहा तेरी गुजिया मैं लास्ट में सेकूँगी खाना। और हमारे परिवार, और जब हमने लव मैरिज की थी ना तो बहुत सारी प्रॉब्लमें आई थी, बट अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब हम अच्छे से रहते हैं। स्टार्टिंग में तो सभी को प्रॉब्लम आती है, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, इससे किसी का कुछ लेना देना नहीं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।